इसलिए मोहलत मांगी है। हुसैन ने दिल खोल करके इबादत करेगा, अल्लाह की बारगाह, अल्लाह की इबादत करेगा हुसैन, इसलिए मोहलत मांगी है। आज के ज़माने का मामला होता, ऐसी लोगों की सोच जैसी सोच होती तो लोग रात भर मशवरे में गुजार देते। अगर ये मालूम हो जाता सुबह जंग लड़नी है, सुबह लड़ाई लड़नी है, तो लोग मशवरे में गुजार देते, कैसे किया जाए यार, फलाने को बुला लिया जाए, लाठी चलाने में बड़े महारत रखते हैं, बड़ी महारत रखते हैं, इंतजाम कर लिया जाए, असलहों का इंतजाम कर लिया जाए, तीरों तलवार का इंतजाम कर लिया जाए, लाठी डंडे का इंतजाम कर लिया जाए, गोली बंदूक का इंतजाम कर लिया जाए, सिपाहियों को और लोगों को और बढ़ा लिया जाए। राय मशवरे में पूरी रात गुजार देते। लेकिन वाहरे हुसैन, तुम्हारी सोच को लाखों सलाम हो, तुम्हारी सोच को लाखों सलाम हो, तुम्हारी परहेजगारी को लाखों सलाम हो, तुम्हारी तकवा शारी को लाखों सलाम हो, तुम्हारी इबादत गुजारी को लाखों सलाम हो, और तुम्हारी मुस्तफा से सच्ची वफादारी को लाखों सलाम हो। ए आका हुसैन, आपने मोहलत मांगी है तो इबादत करने के लिए मोहलत मांगी है। आधी रात में इबादत में कुरान की तिलावत की जाएगी, आधी रात नफली नमाजें पढ़ी जाएंगी। आका हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अब आज रात भर दिल खोल करके इबादत कर लो। पूरी रात मेरे आका हुसैन ने इबादत में गुजारी। आपके लवाहिकीन और आपके घराने के लोग जितने भी थे, सबों ने इबादत में रात गुजारी। सुबह नमूदार होती है जैसे आशूरे के दिन का सूरज निकलता है, शुआएं किरणें चमकती हैं, जो ही वैसे ऐलान जंग फिर हो गया, नक्कारे जंग बज गया। मेरे आका इमाम हुसैन यजीदियों के सामने गए थे और जाने के बाद खुतबा दिया था। सबसे पहले आका हुसैन ने अपनी पहचान कराई थी, ऐ लोगों देख लो मैं कौन हूँ तुम्हारे सामने, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, उसी नबी का नवासा हूँ जिस नबी का तुम लोगों ने कलमा पढ़ा है, जिसका कलमा पढ़ते हो। सच सच बताओ, क्या तुम लोगों ने मुझे खत दे करके, खतूत दे करके नहीं बुलाया है? खतूत दे करके नहीं बुलाया। यजीदों ने इनकार कर दिया। आपने मंगाया वो खतूत की बोरी, पलट दिया, कहा देखो इतने खत तुमने भेजे हैं, कहा इसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते हैं। आका हुसैन फरमाते हैं, अब भी सवेरा है, अपने करतूतों से ताइब हो जाओ, निदामत से तौबा कर लो, आंखों में आंसू निदामत के लेकर के अब भी वक्त है, माफी चाह लो, अभी माफी हो जाएगी, अपनी हरकतों सकनात से बाज आ जाओ। आका हुसैन ने खुतबा दिया, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, वही हुसैन हूँ जिनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाया करते थे, अपनी जुल्फे अंबरी को थमा दिया करते थे। मैं वही हुसैन जिनको जिब्रील अमीन आकर के झूला झुलाया करते थे। मैं वही हुसैन तो हूँ जिनके लिए नबियों के इमाम ने अपने सजदे को लंबा कर दिया। अपनी फजीलत हुसैन बयान कर रहे हैं। क्यों बयान कर रहे हैं? वजह क्या थी? क्या इसलिए बयान कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि लोगों हम पे रहम करो, रहम की भीख मांग रहे थे? हरगिज नहीं। आका हुसैन इसलिए बयान कर रहे थे ताकि कोई यजीदी ये न कह सके कि हमने हुसैन को पहचाना नहीं था, इनकी हकीकत क्या है हमने जाना नहीं था, वरना ऐसा ना करता। मेरे आका हुसैन इब्न अली ने इसलिए खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद आका हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक रिवायत में यूं है इस तरीके से कहा, है तुम में का कोई जो मेरी मदद करे, है तुम में का कोई जो मेरी मदद करे। किस लिए मदद मांगी है? आका हुसैन ने क्यों मदद मांगी है? यजीदियों के सामने मदद मांगी है। कैसी मदद मांगी है? इसलिए मदद नहीं मांगी है कि मेरी जान बच जाए, इसलिए मदद नहीं मांगी है कि मेरी तरफ से आके लड़ाई करो, इसलिए मदद नहीं मांगी है कि मेरे बाल बच्चों की जान बच जाए, इसलिए मदद नहीं मांगी है कि मेरा खानदान बच जाए। आका हुसैन मदद मांगते हैं तो इसलिए ये कह करके, है तुम में का कोई जो मेरी मदद करे। किस चीज में मदद? इस्लाम को बचाने में मेरी मदद करे, इस्लाम के परचम को लहराने में मेरी मदद करे, इस्लाम की कश्ती को साहिल नजात लगाने में मेरी मदद करे, शजर इस्लाम को नई जिंदगी देने में मेरी मदद करे। आका हुसैन इब्न अली का खुतबा होता है, उस खुतबे ने असर कर दिया। एक हस्ती है, एक जात है जिस पर असर कर देती है आपकी बात। वो कौन है? वो हजरत हुर है, जिन पर बात असर कर गई। बाहर निकले, अशकिया की जमात से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद खड़े हैं
बीच में आका हुसैन इब्ने अली का खुतबा सुनने के बाद कपकपी पड़ गई। हजरत हुर लर्जा बनंदाम हो गए, कांपने लगे। यजीदियों ने कहा था, ए हुर क्या हालत है तुम्हारी, इतने बड़े पहलवान, इतने बड़े शहजोर, इतने बड़े तलवार चलाने में महारत रखने वाले तुम्हारे मुकाबले में सैकड़ों आ जाए तो कुछ ना कर सके, तुम्हारी हालत क्या है? हुसैन की बातें सुन करके डर गए हो क्या? हुसैन की बातें सुन करके खौफजदा हो गए हो? ये बदन में कपकपी कैसे है, ये लर्जा बरंदामी कैसे है, तुम्हारा बदन कांप क्यों रहा है, वजह क्या है? हुर ने कहा था, हे लोगों मैं डरा नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मैं खौफजदा नहीं, माजरा ये है एक तरफ जन्नत की बहारें देख रहा हूँ, एक तरफ जहन्नम के शोले देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ जाऊं तो किधर जाऊं। बस इतना कहा, घोड़े को एड़ लगाई और बारगाह इमाम में आ गए। हुसैन की बारगाह में आए, सुभान अल्लाह, सुभान आधे लश्कर से मारा। हुर ने यह नारा निकल कर आधे लश्कर से मारा। हुर ने यह नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। आका हुसैन यजीदियों में थे, हुसैन की बारगाह में आ गए। आका हुसैन की बारगाह आने के बाद अरीजा पेश करते हैं, ये प्यारे आका इमाम क्या मेरी खता माफ हो जाएगी, क्या मेरी गलतियां माफ हो जाएंगी? मैं ही वो इंसान हूं जिसने आपको कोहेज़ी हशम के दामन में आप पलटना चाह रहे थे, मैंने पलटने नहीं दिया। आप किसी और तरफ जाना चाह रहे थे, मैंने जाने नहीं दिया। करबला की सरजमीन पर रुकने पर आपको मजबूर किया। मैं ही वो इंसान हूँ। ए आका हुसैन क्या मेरी खता माफ हो जाएगी, क्या मेरी गलतियां माफ हो जाएंगी? आका हुसैन इब्ने अली ने ये नहीं कहा हाँ माफ हो जाएंगे, ये नहीं कहा। अगर ये कहते तो हुर एहसास कमतरी के शिकार हो जाते। आका हुसैन ने नहीं फरमाया कि हाँ माफ हो जाएंगे। आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हुर है। आका हुसैन फरमाते हैं, हुर का माना आजाद, जाओ तुम यहाँ भी आजाद हो, जहन्नम की आग से भी आजाद हो। हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला को आज़ादी का परवाना मिल गया। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं, एक लंबे वक्त की ज़रूरत है तफसीली गुफ्तगू करने के लिए, है ना। आका इमाम हुसैन के जानिसारों ने एक से बढ़कर के एक जानिसार ऐसे हुए जिन्होंने अपनी बहादुरी का जौहर दिखाया। और देखा यह जाता है करबला के मैदान में लोग बढ़ बढ़ करके कह रहे हैं, आका मुझे इजाजत दीजिए, हमें इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा मैदान जिहाद में, मैं जाऊंगा मैदान कारजार में, दुश्मनों के मुकाबले में जाने के लिए इजाजत दीजिए। हुसैन को भेजना नहीं पड़ता था कि तुम चले जाओ, फला तुम जाओ, फला तुम जाओ, नहीं। हुसैनी जो है, हुसैन वाले आका हुसैन की बारगाह में खुद कह रहे हैं, आका मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। क्यों? आखिर वजह क्या है? ये जान रहे हैं कि जो जाता है गर्दन कट जाती है, खून बह जाता है, आजा कट जाते हैं, लाशा पामाल कर दिया जाता है घोड़ों की टापों से। देखते हैं अपनी निगाहों के सामने, मगर फिर भी जा रहे हैं, फिर भी खौफजदा नहीं है। हुसैन से कह रहे, हुजूर इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए, हमें इजाजत मरहमत फरमाएं। ये शौक, ये जज्बा ऐसा क्यों है? आखिर वजह क्या है? तो सुनो, वजह ये है जामे शहादत पीने का। इसलिए शौक और जज्बा रखते हैं कि जामे शहादत पीने वाला वो नेमत पाता है जो दुनिया में न आखिरत में किसी को मैसर नहीं होती। हत्ता कि जन्नत में लोग जाएंगे, जन्नत में भी वो नेमत नहीं पाएंगे। वो कौन सी नेमत है? जामे शहादत पीने वाला जो नेमत पाता है, वो नेमत है परवरदिगार आलम का दीदार। अल्लाह का दीदार करता है, बेशक सुभान अल्लाह। रब के दीदार से मुशर्रफ होता है। और दीदार इलाही में वो लज्जत है, वो कशिश है, वो जायका है, वो चाशनी है, वो मजा है। न दुनिया की किसी नेमत में मजा है और न जन्नत की किसी नेमत में मजा है, जो मजा रब के दीदार में है। इसीलिए लोग सोचते थे हम जाएं पहले रब का दीदार करें। और जामे शहादत जैसे नोश फरमाने का वक्त होता है, खंजर दुश्मन का चलता है, खून का पहला कतरा जमीन पर भी नहीं गिरा, उससे पहले अल्लाह अपना दीदार करा देता है। और दूसरा इनाम यह है कि परवरदिगार आलम उसे जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देता है।
जन्नत में ठिकाना दिखा। तीसरा ये कि शहादत से पहले के जितने गुनाह होते हैं अल्लाह सारे गुनाहों को मिटा देता है। ये फायदा होता है जामे शहादत की। और फिर एक चीज यही वजह तो है जन्नत में जाने के बाद कोई नहीं कहेगा मैं दुनिया जन्नत से निकलूं, मगर शहीद कहेगा, शहीद कहेगा। अल्लाह जब पूछेगा जन्नत की नेमतें कैसी, तो शहीद कहेगा मौला तेरी जन्नत में लज्जत नहीं मिल रही है। क्या चाहता है बंदा? कहेगा मौला मैं चाहता ये हूं मैं दुनिया में भेज दिया जाऊं, फिर वही दुश्मन की तलवार हो, वही मैदान कारज़ार हो, तलवार की धार हो, उसके नीचे मेरी गर्दन हो, फिर मैं कत्ल कर दिया जाऊं, सुम्मा उहा फिर जिंदा किया जाऊं, सुम्मा उक्तलू फिर कत्ल किया जाऊं। ए मौला कदीर ये कत्ल किया जाना, जिंदा किया जाना, ये अमल मुझे तेरी जन्नत से ज्यादा प्यारा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों प्यारा लगता है? बेशक सब नेमतें मिलती हैं मगर रब का दीदार नहीं मिलता, और मैदान कारज़ार में रब का दीदार मिलता है, अल्लाह का दीदार मिलता है ना। तो लोगों में जज्बा होता था, शौक होता था जामे शहादत पीने का। और उन्हीं करबला के जानिसारों में से एक हस्ती है, एक जात है हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी। माँ का दिल कैसा दिल है, कलेजा हो तो ऐसा। एक बेटा है जिंदगी का सहारा, हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी उनकी माँ है, वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी उनकी बीवी है, 3 अफराद बस। 17 दिन हुए हैं शादी को। वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की शादी को 17 दिन सिर्फ हुए हैं, नौजवानी का आलम है। माँ ने कहा बेटा आज वक्त आया है, इसी दिन के लिए मैंने तुमको नाजों से पाला था, मेरी मर्जी यह है बेटा तुम जाओ इस्लाम की हक्कानियत के लिए अपनी जान को कदम हुसैन में निछावर कर दो, कुर्बान कर दो अपनी जान को। कहा ठीक है अम्मी जान, लेकिन मेरी जिंदगी के साथ कोई और मुंसलिक तो है, उससे भी तो इजाजत ले लूं। कहा ठीक है जाओ, मगर जल्दी आना, कहीं वो पर्दा न बन जाए बीच में, कहीं वो दीवार न बन जाए, दीवार बन करके न खड़ी हो जाए और जामे शहादत जैसी नेमत से महरूम रह जाए। कहा नहीं नहीं अम्मी जान जाता हूँ, जल्दी आ गए खैमे के अंदर। बीवी से कहा ऐ मेरी शरीकी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी के साथ मुंसलिक है, मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी के साथ वाबस्ता है। अभी 17 रोज हुए हैं, मैं तुमसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ। आज वक्त आया है मजहब इस्लाम के लिए आका हुसैन इब्न अली के कदमों में अपनी जान निछावर करने का। माँ ने चाहा, माँ की मर्जी है, मेरी भी मर्जी है, अब तुमसे इजाजत लेने आया हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो? बीवी ने कहा इजाजत तो दूंगी मगर एक शर्त के साथ इजाजत दूंगी। कहा शर्त क्या है? कहा शर्त यहाँ नहीं बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी, इमाम हुसैन की रूबरू शर्त बताऊंगी, आका हुसैन के सामने बताऊं। चलो चलो आका हुसैन की बारगाह में उनके सामने अपनी शर्त बताऊंगी। तीनों अफराद बारगाह इमाम में पहुंचे, पूरी बात माँ ने कही अपनी आका हुसैन इब्न अली की बारगाह में कि आका अपने बेटों को मैंने इसलिए सजाया संवारा, इतनी नाजों से पाला है, आज ही के दिन के लिए मैं चाहती ये हूँ मेरे बेटे को आप कबूल कर लें, ताकि मेरा बेटा इस्लाम की हक्कानियत के परचम को दोबारा करने के लिए जाए और आपके कदमों में अपनी जान को निछावर कर दे। आका हुसैन इब्न अली ने कबूल फरमाया बीवी से। अब बीवी ने कहा कि हुजूर मैं अपने शोहर को इजाजत नहीं दे सकती, अगर इजाजत दूंगी तो एक शर्त के साथ। कहा वो शर्त क्या है? कहा शर्त ये है कि ये वादा करें कि जब जन्नत जाएंगे तो बगैर मुझको लिए नहीं जाएंगे, बगैर मुझे लिए नहीं जाएंगे। अगर ये वादा करें तो ठीक है, मेरी तरफ से इजाजत है। वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी ने वादा कर लिया, ठीक है चले मैदान कारज़ार में। माँ से इजाजत लिया, बीवी से इजाजत लिया, आका इमाम से इजाजत लेकर के मैदान कारज़ार में गए, अपना जौहर दिखाया, अपने बाजुओं की कुव्वत दिखाई। एक एक बादीगर एक एक आते रहे आप वासिले जहन्नम करते रहे। वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी ने 20 लोगों को वासिले जहन्नम कर दिया, और 20 लोगों को वासिले जहन्नम करने के बाद घोड़े को मोड़ा, आए
अम्मी जान खैमे के दरवाजे पे खड़ी देख रही हैं, मेरा बेटा अपनी जवामर्दी दिखा रहा है, दुश्मनों पे हमले कर रहा है। बीवी खैमे के अंदर से देख रही है, मेरा सरताज अपनी जवामर्दी दिखा रहा है, अपने जौहर दिखा रहा है। घोड़े को पलटाया, खैमे के करीब आए। आने के बाद कहा अम्मी जान अब तो आप मुझसे राजी हैं, अम्मी जान अब तो मुझसे राजी हैं। माँ ने कहा बेटा मैं कल भी राजी थी, आज भी राजी हूँ, मगर है बेटा मैं चाहती ये हूँ कि तुम जामे शहादत पी लो, ताकि कल मैदान महशर में जब पुकारी जाऊं मैं तो एक शहीद की माँ कह करके पुकारी जाऊं। बेटा मेरी तमन्ना ये है अपनी जान को कुर्बान कर दो इस्लाम के लिए। बस माँ ने ये बातें कही। वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी फिर घोड़े को वापस करते हैं और ले जाने के बाद अब हल में मुबारदिन की सदाएं बुलंद नहीं की, मुकाबला नहीं तलब किया, घोड़े को बढ़ाया, यजीदियों के लश्कर में पहुंचा दिया, दुश्मन पर चढ़ाई शुरू कर दी, दुश्मन की कटाई शुरू कर दी, तलवार चलाना शुरू किया, लोगों को काटते रहे। अम्र इब्ने साद ने कहा क्या हो गया है तुम लोगों को, एक बच्चे के मुकाबले में भगदड़ मची हुई है, तुम लोग कर क्या रहे हो, देखते क्या हो, मुकाबला नहीं कर पाओगे। एक ही सूरत है, हर चार जानिब से तीरों की बौछारें करो, तीर बरसाओ, करीब जाओगे सर कलम हो जाएगा, करीब जाओगे गर्दन कट जाएगी, करीब जाओगे जिस्म हिस्सों में मुनकसिम हो जाएगा, लिहाजा दूर से तीर बरसाओ, तीरों की बौछार करो, तीरों को बरसाओ। तीर बरसाना शुरू किया, हर चार जानिब से जब तीर बरसाने लगे तो आप जख्मों की ताब ना ला सके, एक तीर आकर के आपकी पेशानी पे लगा, ताब ना ला सके, घोड़े से जमीन पर आए, अदरिकनी या इमाम, अदरिकनी या इमाम, ऐ इमाम हमारी मदद को आइए। आका हुसैन दौड़े, जब तक मेरे आका हुसैन जाते एक यजीदी ने आपके सरे पाक को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आका हुसैन इब्ने अली गए, सरे वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी को उठा करके लेके आए, आपकी माँ की गोद में दे दिया, माँ की गोद में दिया। तलाश करो ऐसी माँ कायनात में तुम्हें नहीं मिलेगी, ऐसा जिगर रखने वाली माँ। पूरी दुनिया को चैलेंज करो, किसी जमात के पास, किसी सोसाइटी के पास, किसी कबीले और घराने के पास ऐसी खातून हो तो कोई साबित करे जिसके नौजवान बेटे का सर कटा हुआ गोद में आ जाए और सर को पाने के बाद भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र करती हो। अगर कोई मिलेगी खातून तो वो करबला की सरजमीन पर वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की मां की सूरत में, सुभान अल्लाह, वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की मां बेशक शुक्र अदा कर। ए मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा अपनी कुर्बानी को पेश कर गया, मेरे बेटे की कुर्बानी को मौला तूने कबूल फरमा लिया। फिर सर को अपनी गोद से वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की ज़ौजे मोहतरमा की गोद में दिया। उन्होंने भी चेहरे को साफ किया, प्यार किया और अपने रुखसार को उनके रुखसार पर रख दिया। रोती रही, आंखों से आंसू बहाती रही, मगर वावेला नहीं किया, शोर शराबा नहीं मचाया, गिरेबान को नहीं फाड़ा, अपने बालों को नहीं नोचा। रोई जरूर है, आंसू बहाया जरूर है, मगर उनके अवसाफ को गिना गिना के नहीं रोया है। करबला में कोई नहीं रोया, अवसाफ को गिना गिना करके, या बालों को नोचा हो, गिरेबान को फाड़ा हो, कुछ नहीं। सब्र है, शुक्र है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करती, साफ किया, रुखसार पे रुखसार को रख दिया, आंसू बहाती रही। कुछ टाइम गुजरा तो वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की मां ने उन्हें उठाना चाहा, उठाना चाहा। सरे वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी पर अपने रुखसार को उनकी बीवी ने रख दिया था, उठाना चाहा। जब उठाती हैं तो क्या देखती हैं, हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की बीवी की रूह भी कफसे उनसरी से परवाज कर गई है। जो वादा किया था साथ ले जाने का, मैं तो ये कहूंगा वो वादा भी पूरा हो गया।
पूरा कर दिया। तो करबला की सरजमीन पर मेरा आका हुसैन मजबूर नहीं था, मजबूर नहीं था, मजलूम जरूर था मगर मजबूर नहीं था। ये सब इम्तिहान है, इम्तिहान, और इम्तिहान में किसी से मदद नहीं मांगी जाती है। अगर मदद ले ली जाती है तो ईमानदारी का इम्तिहान नहीं होता है। अगर कहीं से नकल कर लिया जाए, ईमानदारी का इम्तिहान नहीं है। किसी से पूछ करके लिखा जाए, ईमानदारी का इम्तिहान नहीं है। वरना यही क्या कम है, आका हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपने खैमे के करीब में खंदक खुदवाई थी, आग लगवाई थी। एक जालिम आगे बढ़ा, उसने कहा था हुसैन माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, कहा हुसैन जहन्नम की आग से पहले यही आग का इंतजाम कर लिया। आका हुसैन को बड़ा नागवार लगा ये जुमला। मेरे आका इमाम हुसैन की ज़बान से बात निकल गई, ज़बान में जुम्बिश हो गई। हुसैन पाक ने कहा मौला इसे आग की मौत नसीब करना। बस हुसैन पाक का कहना था। घोड़ा उसका बिदका, वो घोड़े से नीचे गिरा, पांव जीन में फंस गया। घोड़ा लेकर के भागने लगा। भागते भागते उसी खंदक में ला करके इसे डाल दिया जिस खंदक के बारे में कहा था। फौरन सजा मिल गई, तत्काल, इमरजेंसी, फौरन। कौन कहता हुसैन पानी को तरस गए? कौन कहता है हुसैन मजबूर थे? कौन कहता है कि हुसैन के बस में कुछ नहीं? बता दो, जिसके लिए अल्लाह जन्नत से जोड़े भेजे, जिसके लिए अल्लाह जन्नत से खाना भेज दे, जिसकी दुआ फौरन पूरी हो जाए। करबला शरीफ में एक जालिम ने कहा था, ए इमाम पाक, इमाम हुसैन ने जो अपनी फजीलत बयान की तो एक जालिम ने कहा कि तुमको रसूल की घराने से क्या निस्बत? माज़अल्लाह, बहुत तकलीफ दे बात थी। आपके खानदान नस्ल पर उसने नस्ल पर नुक्ता चीनी की ना, कहा कि तुम्हें क्या निस्बत? मेरे आका हुसैन को बड़ी तकलीफ हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने जबान फिर खोल दी, कह दिया ए मौला इसे जिल्लत की मौत देना। बस इमाम पाक की जबान से जुमले का निकलना था। उसे हाजत पेश आती है, हाजत के लिए गया, एक समत बैठा और जैसे जू ही बैठा काले बिच्छू ने डंक मारा, ताब ना ला सका, गिर गया। नजासत आलूद उसी हालत में तड़प तड़प करके वही मर गया। जिल्लत की मौत। आका हुसैन ने क्या कहा था? जिल्लत की मौत देना। अब इससे बढ़ के जिल्लत हो गया। नजासत में लथपथ उसी हाल में दुनिया से चला गया। एक जालिम ने और कहा था आका हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ हुसैन देख लो दरियाए फुरात का पानी मौजे मार रहा है, चरिंद परिंद कुत्ता बिल्ली सब पी रहे हैं, तुम्हें एक बूंद नहीं मिलेगा पानी। तड़पते रहो प्यास से, पानी के लिए तरसते रहो। मेरे आका हुसैन की ज़बान पाक से जुमला निकला था, मौला इसे प्यासा मारना, प्यासा मारना। बस उसका घोड़ा बिदका भागा, ये दौड़ा घोड़े को पकड़ने के लिए। घोड़ा भागता रहा, ये दौड़ता रहा, भागता रहा, दौड़ता रहा। करबला की सरजमीन पर, रेतीली जमीन पर दौड़ाता रहा, यहाँ तक कि ऐसी जगह पे गिर गया। गिरने के बाद अल अतश, पानी पानी, वहां पानी देने वाला कोई है ये नहीं, पानी पानी चिल्लाते चिल्लाते दुनिया से चला गया। मेरा अकीदो ईमान ये है, मेरे आका हुसैन जबान खोल देते, एक बार आप जो कह देते कि नाना पानी करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, मगर चाहा नहीं। हुसैन इम्तिहान दे रहे हैं और इम्तिहान में कामयाबी पाई है कि नहीं पाई? बहुत अच्छी कामयाबी, ऐसी कामयाबी, ऐसा नंबर मेरे आका हुसैन पा गए, कोई नहीं पाया। बेशक ये चर्चा जो हो रहा ना उसी का नतीजा है। भाई आपके गांव का बच्चा अगर इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर पा जाए तो जहां बैठोगे वहीं चर्चा, चौराहे पर, दुकान पे, मकान में, खेत में, खलियान में, अपनों में, बेगानों में, जहां रहोगे फलाने का लड़का नाम रोशन कर दिया,
पूरे जिले में जिला टॉप आया। तारीफ इसकी होगी, बार बार होगी, बार बार होगी। अब एक दो नहीं, न जाने कितने लोग करेंगे तारीफ। एक बच्चा अच्छे नंबर पा जाए उसकी तारीफ होगी। मेरे आका हुसैन तो बहुत अच्छा नंबर पा गए, मुकम्मल तौर से इम्तिहान में कामयाबी पाई, इम्तियाजी नंबर पा गए हुसैन। आज हुसैन का जो गली गली, गांव गांव, करिया करिया, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर चर्चा हो रहा है। ये क्यों? हुसैन ने कामयाबी पाई है, बड़ी कामयाबी पाई है। उसी कामयाबी का चर्चा आज भी हो रहा है और जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का चर्चा ऐसे ही होता है। बस एक आखिरी बात सुन लीजिए, बस बातें खत्म, क्योंकि वक्त भी हो चुका है और बातें तो मुझसे बहुत सारी हैं। एक आखिरी बात बस आपसे सवाल करूंगा और आपको जवाब देना है। हुसैन जीते हैं कि हारे हैं? दौलतपुर वालों, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वालों, आप कहते हो तन मन धन सब कुर्बान कर देंगे। अपनी जबान को सिर्फ हिलाओ और ये बताओ हुसैन जीते हैं कि हारे हैं? सारे लोग हाथ को बुलंद करके बताओ जीते हैं। नीचे कर लीजिए। अब ये चीज याद रखना, हुसैन बोलो, हुसैन 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 जीते हैं। अब कोई आपसे अगर पूछे कि हुसैन तो कट गए, हुसैन का तो खून बह गया, हुसैन तो हुसैन के जिस्म घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया। जो कट जाता है वो जीता है क्या? जिसकी गर्दन अलग हो जाए वो जीता है क्या? जिसका खून बह जाए वो जीता है क्या? आप कह रहे हो हुसैन जीत गए, जीत गए, कैसे जीत गए? सुनो, आज के बाद आपके पास दलील होगी, आप इंशाअल्लाह जवाब बोलोगे। बोलो इंशाअल्लाह। हुसैन कैसे जीते हैं और यजीदी कैसे हारे हैं? यजीद कैसे हारा है? आपके गांव का ये रोड है, मिसाल के तौर पर हम इधर से जाना चाहें और आप कहें मौलाना इधर से नहीं जाने दूंगा, और मैं कहूं कि मैं इधर ही से जाऊंगा, इधर ही से जाना, आप कहें नहीं इधर से नहीं जाने जाऊंगा। कहा अच्छा हिम्मत है तो जाके दिखाइए। हमने कहा तुम रोक करके दिखाओ, हम जा रहे हैं। कहा भी सवेरा है, सर फट जाएगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, खून खराबा हो जाएगा, इसलिए अभी सवेरा है, सोच समझ लो। मैंने कहा समझ लिया मैंने, सर फट जाए फिक्र नहीं है, लाठी डंडे बरसे फिक्र नहीं है, धारदार असलहे चले फिक्र नहीं, मगर जाऊंगा इधर ही से। आप खड़े हो गए हथियारों औजार लेकर के रोकने के लिए, निकलो इधर से बताते हैं। हमने कहा ठीक है बताओ, हम जाते हैं। चले, जैसे हमने कदम आगे बढ़ाया, चलना शुरू किया, आपने हमला कर दिया, मेरा सर फट गया, या आज़ाए जाहिरा का कोई अंग टूट गया, फट गया, कट गया, खून बहने लगा, खून में लथपथ हो गया मैं। आप मारते रहे, मैं जाता रहा, मारते रहे, जाता रहा, चला गया, खून मेरा बहा, मैं लेकिन चला गया। अब आप बताओ जीत रोकने वाले की हुई कि जाने वाले की? किसकी हुई है? खून किसका बहा है? जाने वाले की, है ना? जीत उसी की हुई जिसका खून बहा, जीत उसी की हुई जिसका सर फट गया। कैसे? इस हिसाब से कि उसने जो कहा वो करके दिखा दिया, मैंने जो कहा मैंने करके दिखा दिया, आपने जो कहा वो नहीं कर पाए। आपने तो कहा तो नहीं जाने दूंगा ना, हमने कहा चले जाएंगे, हम जा करके दिखा दिया, आप रोक नहीं पाए, जीत हमारी हुई, है ना? जीत हमारी हुई बिला तमसील। हुसैन की जीत कैसे हुई? यजीद
और यजीदियों का मुतालबा था हुसैन हाथ देना पड़ेगा, यही तो था ना, हुसैन हाथ देना पड़ेगा। आका हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। कहा हुसैन समझ लो, कहा समझ लो। हुसैन खून बहेगा, खून की नदियां बहेंगी, कहा बहने दो, मगर हाथ नहीं दूंगा। ए हुसैन घराना कट जाएगा, कट जाने दो, मगर हाथ नहीं दूंगा। हुसैन सर जुदा कर देंगे तन से, कहा हो जाने दो, मगर हाथ नहीं देंगे। आखिरकार हुआ जो यजीदियों ने कहा कि सर जुदा कर देंगे, खून की नदियां बह जाएं, सब बहाई, मगर यजीदियों का मुतालबा था हाथ देना पड़ेगा। हुसैन का कहना था हाथ नहीं दूंगा। खून बह गया, नदियां बह गई खून की, सर कलम हो गए, कुर्बानियां हो गई। हुसैन का सर भी तन से जुदा हो गया, सर लेकर के चले गए, मगर हुसैन का हाथ नहीं गया। गोया मेरे हुसैन ने जो कहा है वो करके दिखा दिया। यजीदियों ने जो कहा वो कर ना पाए, मेरे हुसैन की कही हुई बात पूरी हो गई। गोया हुसैन ने जो कहा है वो करके दिखा दिया, गोया हुसैन मेरा जीत गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला, शहीद आजम, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन जीत गए, है ना। बस ध्यान में ये रखना कि इसलिए जीत गए कि वो तो मिसाल देकर के हमने बातें बताई हैं, लेकिन हासिल कराम ये कि कोई कहे हुसैन कैसे जीत गए, तो कहना हुसैन इसे जीत गए कि हमारे आका हुसैन ने जो कहा वो करके दिखा दिया, और यजीदियों ने जो कहा वो कर नहीं पाए। तो हार यजीदियों की हो गई, मेरे आका हुसैन की जीत हो गई। तभी तो कहा गया है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की बज़ाहिर गर्दन जरूर कटी है, मगर सच्चाई ये है मौत यजीद को हुई है ना। बस अल्लाह की बात मेरी दुआ है परवरदिगार आलम शुहदाए करबला के फैजान से हम सबको अल्लाह खूब खूब माला माल फरमाए। बोलने में अगर मुझसे किसी किस्म की कोताही, कमी, कजी, लग्जिश हो गई हो तो मौलाए कदीर हम तेरी बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करते हैं। अस्तग़फिर